सुअर की चर्बी, बीफ, मछली का तेल पाया गया। तब से देश के करोड़ों हिंदू गुस्से में, साधु संत गुस्से में। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और इस मामले में आंध्र प्रदेश की सरकार ने जांच के लिए एक एसआईटी बना दी। लेकिन अब बात सिर्फ तिरुपति मंदिर के प्रसाद तक सीमित नहीं है। भाई पब्लिक पूछ रही है कि तिरुपति का तो पता चल गया, हमारे आसपास जो मंदिर हैं, दूसरे मंदिर हैं, वहां ऐसा चर्बी वाला प्रसाद नहीं मिल रहा है, इसकी क्या गारंटी है? पब्लिक पूछ रही है। तिरुपति के खुलासे के बाद देश के दूसरे मंदिर भी बड़े सावधान हो गए और इसका बड़ा असर हर जगह पर देखा जा रहा है। काशी मथुरा के मंदिरों में जो प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, उस प्रसाद के सैंपल लिए जा रहे हैं, जिससे भगवान के भोग के रूप में कुछ मिलावटी चीज ना चढ़ा दी जाए। कई मंदिरों ने तो प्रसाद के रूप में मिठाई पर बैन ही लगा दिया कि जाओ हम चढ़ाएंगे ही नहीं मिठाई भाई, जिससे मिलावटी घी से बनी मिठाई से कोई महापाप ना हो जाए। हालत यह है कि प्रसाद को लेकर पुजारी से लेकर श्रद्धालु तक हर कोई भैया अभी सावधान मोड में। एक पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में खुलासे के बाद आज देश के कई मंदिरों में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के सैंपल लिए गए। यह वृंदावन का प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर आप देख रहे हैं। हजारों लोगों की भीड़ यहां आती है। इस मंदिर में प्रसाद के रूप में श्रद्धालु मावे से बने पेड़े चढ़ाते हैं। हालांकि पेड़े में देसी घी का कोई इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद आज खाद्य विभाग की टीम ने मंदिर के आसपास की कई दुकानों से सैंपल लिए। बॉस चेक करें, इसमें भी तो कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। खाद्य विभाग की टीम यह देखना चाहती थी कि कहीं नकली मावा, नकली दूध से तो पेड़े नहीं बन रहे, क्योंकि पहले भी मथुरा वृंदावन में मिलावटी पेड़े पकड़े जा चुके हैं। लेकिन इस बार यह मामला बहुत संवेदनशील है, इसलिए योगी सरकार इस मामले पर कोई कमी नहीं रखना चाहती। भाई ऑलरेडी देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था और भगवान के प्रति लोगों की श्रद्धा जो है उसको चोट पहुंची है, तो कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। आपको यह भी बताता हूं कि आज वृंदावन में खाद्य विभाग की टीम को इन पेड़ों की जांच में क्या क्या मिला। वृंदावन के प्रसाद को लेकर आज जांच टीम कुछ नहीं मिला। भाई कह रहे हैं ना जांच अधिकारी कि भाई 80% मामलों में पेड़े की क्वालिटी अच्छी है, जबकि वृंदावन के रहने वाले लोगों का कहना है कि यहां के 80% पेड़े नकली मावे और नकली दूध से तैयार किए जाते हैं। यहां मिलने वाले ज्यादातर पेड़ों में धड़ल्ले से नकली चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। वृंदावन के लोग ही कह रहे हैं कि मामला ठीक लग नहीं रहा है। मथुरा वृंदावन के प्रसाद को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई। आज समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने इस मुद्दे पर योगी सरकार पर कई आरोप लगाए, जबकि मथुरा वृंदावन के मंदिरों और तिरुपति के मंदिरों में प्रसाद की व्यवस्था पूरी तरह अलग है। इसके अलावा तिरुपति की घटना के बाद योगी सरकार मंदिरों के प्रसाद को लेकर बड़ी सख्त है, इसलिए मंदिर प्रशासन और फूड डिपार्टमेंट के अधिकारी सावधानी के लिए इस तरह के एक्शन ले रहे हैं। लेकिन आपको लखनऊ के उस मंदिर के बारे में बताता हूं जहां प्रसाद के रूप में किसी भी तरह की मिठाई को बैन ही कर दिया। यह लखनऊ का प्रसिद्ध मन कामेश्वर मंदिर है, जहां मंदिर प्रशासन ने बाजार में बनने वाली मिठाइयों को प्रसाद के रूप में चढ़ाने से ही मना कर दिया कि हम चढ़ाएंगे नहीं, हमको किसी का पता नहीं किसने क्या किया है, हम चढ़ाएंगे ही नहीं। इसके लिए मंदिर में बाकायदा नोटिस लगा दिया गया, विशेष सूचना करके। इस पर लिखा है कि मंदिर में भोग के लिए सिर्फ अपने द्वारा बनाया गया प्रसाद और सूखे मेवे चढ़ाएं। बाजार से लाया गया प्रसाद यहां बैन कर दिया गया। तिरुपति बालाजी में हुई घटना के बाद मंदिर प्रशासन ने कदम उठाया। भाई आप हैरान रह जाएंगे कि मंदिर के इस निर्णय से यहां आने वाले भक्त खुश हैं। सुनिए इस मंदिर में आने वाले लोग क्या कह रहे हैं। अगर प्रसाद नहीं चढ़ाया गया, बहुत ही अच्छा सर्वश्रेष्ठ ये निर्णय लिया गया है मंदिर की तरफ से, मंदिर कर्मचारियों की तरफ से, और मैं इसके फुल सपोर्ट में हूँ। प्रसाद की महिमा और वो वहीं पे जब भक्त वो खुद बनाए। अब देखिए कि तिरुपति की घटना है, लेकिन पूरे देश में इसका इंपैक्ट है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद की घटना के बाद अब पूरे देश में सनातनी हिंदू बहुत सावधान हो गए। देश भर के लोगों में इस घटना को लेकर बड़ा गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि तिरुपति मंदिर में शामिल दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि देश के किसी भी मंदिर में ऐसा महापाप ना हो। तिरुपति के प्रसाद के मामले में यह खुलासा हुआ था कि सस्ता घी खरीदने के चक्कर में ऐसा घी खरीदा गया जिस घी में जानवरों की चर्बी मिली। एसआईटी की टीम इस बात की भी जांच करेगी कि किस नेता या किस अधिकारी के कहने पर सस्ते रेट पर नकली घी खरीदा गया, क्योंकि सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाए हैं वो हैरान करने वाले। नियमों के मुताबिक तिरुपति मंदिर में घी सप्लायर्स के पास कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए, जबकि आरोप लग रहा है कि जगन मोहन रेड्डी के सत्ता संभालने के बाद इसे घटाकर 1 साल का किया गया कि भाई 1 साल का अनुभव है तो तुम दे सकते हो घी। चंद्रबाबू नायडू ने यह सवाल भी किया कि 320 रुपए प्रति किलो पर शुद्ध घी कैसे मिल सकता है। यह मंदिर प्रशासन को नहीं समझ में आ रहा था। दरअसल पिछले साल जुलाई 2023 में मंदिर का घी सप्लाई करने वाली कंपनी
KMF ने अपने ब्रांड नंदिनी घी की कीमत बढ़ा दी। इसके बाद तमिलनाडु की AR डेयरी फूड ने 320 रुपए किलो के हिसाब से घी सप्लाई करना शुरू किया। इस कंपनी के घी में पशुओं की चर्बी मिलने का आरोप लगा। अब मंदिर प्रशासन ने फिर से नंदिनी घी को ठेका दे दिया है, जिसमें 470 रुपए के रेट से घी खरीदा जा रहा है। सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि अगर तिरुपति मंदिर देश के सबसे अमीर मंदिरों में है, तो उनको इतना पैसा बचाने की क्या पड़ी थी भाई कि 470 की जगह आप 320 रुपए किलो का घी खरीद रहे हो? आपके पास पैसे की तो कोई कमी थी नहीं। आंध्र प्रदेश सरकार को इस मामले पर अब SIT रिपोर्ट का इंतजार है, ताकि दोषियों को सजा देने के बाद ही इस महापाप का प्रायश्चित पूरा किया जा सके। हालांकि आज तिरुपति मंदिर के अंदर वैदिक तौर तरीके से शुद्धिकरण का कार्यक्रम हुआ। इसमें मंदिर परिसर के अंदर पुजारियों ने मंत्रोच्चार और हवन के जरिए पूरे मंदिर को शुद्ध किया। आप देखिए, वहां शुद्धिकरण हुआ है। मंदिर की अपवित्रता को ठीक करने के लिए इस पूरी प्रक्रिया को शांति होमम परंपरा कहा जाता है। इससे स्थान पूरी तरह पवित्र होता है।